LHS, इसको हमने क्या बोला, LHS। और ये जो पार्ट है, ये बॉर्डर है भारत पाकिस्तान के, ये बॉर्डर है ना। तो भाई पाकिस्तान में अगर जाइएगा, अगर बिना हथियार के ले जाइएगा तो भुना जाइएगा, मतलब कि आप तो गोली खा के वहीं सो जाइएगा, है ना। तो इसलिए हमने कहा हथियार बराबर करके तब ना हम, जैसे हिंदुस्तान वाला जो फौज लोग है वो हथियार से लैप होके रहते हैं कि आओ 2-4 गोली मरबई, हम मरबो है बन रहा है, तो सामने वाला लम्ब हो गया, तो जौन बचा हुआ आधार होगा। अब इसी तरीका से मान लीजिए कि कौन यहाँ नहीं बन के अब ये कौन यहाँ बन जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल JMS स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर बात करने वाले हैं। दोस्त यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड लेवल से। दोस्त इसमें हम लोग इस बार भारती भवन पब्लिकेशन की किताब को ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपका NCERT किताब भी ख़त्म होगा। तो दोस्त यहाँ से भारती भवन जो पब्लिकेशन है, भारती भवन जो बुक है, उसमें से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को एक क्वेश्चन को और डीपली से बेसिक से एकदम जानेंगे। तो दोस्त सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ भारती भवन का लोगो है, आप किताब देख सकते हैं। भारती भवन वाला किताब आप लोग देखे ही होंगे, उसी किताब का हम लोग A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर क्या क्या कहता है और कैसे इसका ट्रिग्नोमेट्री का आयोजन हुआ। तो दोस्त यहाँ सबसे पहले हम लोग आएंगे, देखेंगे। तो दोस्त यहाँ त्रिकोणमिति में 3 गो योजनाएं मिली हुई हैं। कौन कौन? त्रिकोण और मिति। तो त्रि मतलब होता है 3, त्रि मतलब 3, और कोण मतलब कोण, सब कोई जानते हैं कि कोण मतलब कोण होता है, और मिति मतलब माप होता है। तो दोस्त इस तरह से त्रिकोणमिति यानी तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति क्लियर? तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो दोस्त ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के और सा जो कोण होता है, जो भुजा होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हमको फिर यहाँ आइए, यहाँ से कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो दोस्त सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? तो त्रिकोणमिति का परिभाषा है, त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को अध्ययन करते हैं ना। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या हुआ दोस्त? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में डिस्कशन करते हैं ना। तो त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ बारी बारी से कि त्रिभुज आखिर इसका भुजा और कोण में क्या है। इस त्रिभुज के भुजा और कोण को पहले देखते हैं। तो दोस्त आगे चलिए, यहाँ हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ले लिए, इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं ABC। ये समकोण त्रिभुज है। तो दोस्त यहां क्या देख रहे हैं कि AB, BC और AC ये क्या है? ये भुजा है। तो भुजा इसमें कै गो होता है? तो एगो, 2 गो और 3 गो। तो 3 गो भुजा होता है और 3 गो कोण भी होता है। यहाँ देखिए एक के जगह, फिर यहाँ देखिए 90 डिग्री बना, फिर यहाँ C के जगह, इस तरह से 3 गो कोण बनता है। इसी के बारे में पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती हैं। तो वही देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि 3 भुजा कौन कौन होता है। 3 भुजा, तो दोस्त 3 भुजा कौन है? AB, उसके बाद BC, ये BC, उसके बाद AC तथा AC। ये त्रिभुज के 3 भुजा हो गया। इसी को पलट कर लिख देंगे तो भी कंफ्यूजन नहीं करना है ना। इसी को जैसे कि हम AB लिखे हैं तो इसी को हम क्या लिख देंगे? या करके कि या
BA, CB तथा CA, इस तरह से अगर लिख दिया रहे तो भी हम समझ लेंगे कि त्रिभुज की भुजा को सूचित कर रहा है ना। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण कौन कौन होता है। तीनों भुजा और तीनों कोण, ये कोण के बारे में अब जान लेते हैं। तो दोस्त कोण इस तरह से भी लिखाएगा कि देखिए सबसे पहले यहां देखेंगे कोण बीच में होता है ना, आरी पारी से दो भुजा रहेगा, कोण बीच में रहेगा, तब कोण का निर्माण होता है। तो यहां से देखेंगे ABC में चर्चा करते हैं, ABC, तो यहां कौन सा कोण की चर्चा किया, तो यहां B कोण की चर्चा किया। तो यहां से कोण देखेंगे, कोण इस तरह से हम लोग कोण को नोटिस देते हैं ना, इसको सिंबल में कोण इस तरह से लिखाता है। अब देखिए कोण AB और कौन ये C, और देखिए उसके बाद ये वाला तो क्लियर हो गया। उसके बाद यहां आइए तो BAC, फिर उसी तरह से लिखेंगे कोण BAC, ये भी हो गया। उसके बाद BCA, उसके बाद तथा कोण BCA। इसी को जस्ट इस तरह से उलट के भी लिख देगा तो हमको यह जानकारी हो गया कि सर अब किसी भी तरीका से हमको देगा तो हमको कोण और भुजा पहचान में आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त अब आते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले नंबर कोण भुजा यहां से क्लियर हो गया। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जिस तरह से त्रिकोणमिति का परिभाषा देख लिए, त्रिकोणमिति का परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बना के भी सीख लिए कि भुजा कोण क्या होता है। उस तरह से अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, फिर इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज का परिभाषा है यह समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज एक न्यून कोण दो और दो भुजाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। मतलब एक न्यून कोण और उसके बीच में दो भुजा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज पहले निर्माण कर देते हैं, वही रेशियो के रूप में बांटेगा। तो समकोण त्रिभुज यहां मान लीजिए इसको ले लेते हैं। तो दोस्त इसका नाम लिख देते हैं ABC, ये नाम दे दिए। समकोण है मतलब ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री मतलब दो, एक न्यून कोण, कम से कम समकोण बनाने के लिए एक 90 डिग्री होता है और कम से कम एक न्यून कोण जरूर होना चाहिए, तब वो समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज, तो देखिए तो यहां से दो भुजा है कि नहीं है, दो भुजाओं के बीच में हो, मतलब दो भुजाओं के बीच में एक न्यून कोण होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो निष्पत्तीय मान आप लोग जरूर सुने होंगे। त्रिकोणमिति में निष्पत्तीय मान कई गो होता है, तो 6 गो होता है। तो पहले हम यहाँ से पहले कोण के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्त अगर यहाँ थीटा बनेगा, सबसे पहले कोण में देखेंगे कि कोण का नाम कौन कौन हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, इस तरह से ये थीटा के रूप में आएगा। कहीं थीटा का कोण आएगा, चाहे कहीं बीटा का कोण, चाहे कहीं अल्फा, कहीं गामा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा थीटा के जगह। तो थीटा के जगह इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो यहां देखिए अगर मान लीजिए कि थीटा यहां बना तो इसके सामने जहां देखिए जहां थीटा बनेगा ओकरा सामने वाला लंब हो जाएगा। तो थीटा यहां मतलब एकरा सामने वाला लंब ये हो जाएगा। और जहां पर 90 डिग्री ओकरा सामने वाला कर्ण हमेशा रहता है, ये कर्ण हो गया, हमेशा कर्ण रहेगा। कर्ण चेंज नहीं होता है, लंब और आधार थीटा के अनुसार चेंज होता है। तो थीटा यहाँ बना तो लंब ये हो गया, यहाँ से यहाँ ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो बचा कौन, आधार। तो जो बच गया ओकरा के क्या कहेंगे, आधार कह देंगे। तो दोस्त इसको हम लोग इंग्लिश में भी सीखते चलेंगे, है ना।
तो कर्ण को हम लोग इंग्लिश में एच से सूचित करते हैं और लम को हम लोग इंग्लिश में पी से सूचित करते हैं। और ये जो है बेस हो गया, मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में बी से सूचित करते हैं। तो इस तरह से हम लोग लंब आधार कर्ण के बारे में जान गए। अब यहां आइए कि ये किस रेशियो में आएगा। तो सबसे पहले इसको हटाइए, कौन तो आप जान गए। उसके बाद हम लोग निष्पत्तीय मान किस अनुपात में, निष्पत्तीय मान के बारे में, ट्रिकोनोमेट्री निष्पत्तीय मान। तो ट्रिकोनोमेट्री में कुल 6 निष्पत्तीय मान होता है, साइन, कोसाइन, टैंजेंट, इस तरह से रहेगा 6 गो। लेकिन हम लोग शॉर्ट इस्तेमाल करेंगे, फुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि 1 नंबर में हो जाता है साइन थीटा, 2 नंबर में कॉस थीटा, 3 नंबर में टैन थीटा, 4 नंबर में कॉसेक थीटा, 5 नंबर में सेक थीटा, 6 नंबर में कॉट थीटा। इस तरह से ये जितना भी है ये 6 निष्पत्तीय मान होता है, 6 निष्पत्तीय मान होता है त्रिकोणमिति में, है ना। तो ये 6 निष्पत्तीय मान हो गया। कौन कौन? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो दोस्त इस तरह से अगर मान लीजिए कि इस तरह से जो निष्पत्तीय मान दिया है और उसमें कहीं मान लीजिए कि कहीं ए यहाँ दे दे, कहीं बी यहाँ दे दे, तब वहाँ कन्फ्यूजन होता है। इसलिए एक एक बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि दोस्त जब भी कोण जहाँ बने ओकरा सामने वाला को लंब कह देंगे। और 90 डिग्री बना मतलब समकोण त्रिभुज बना तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। आ जिधर थीटा बने, जिधर कोण बने ओकरा के हम लोग लंब कह देंगे, और जो बच गया उसको आधार कह देंगे। क्लियर? आइए 1-2 फिगर और देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं ना। अब मान लेते हैं कि ये आपका त्रिभुज हो गया, यहाँ भी इसको त्रिभुज ले लीजिए। अब ये 2 त्रिभुज ले लिए, यहीं से क्लियर हो जाएगा। ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ जब भी समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजवा को क्या कहते हैं? कर्ण कह देते हैं। ये कर्ण हो गया जिसको हम लोग एच से सूचित करते थे ना। और थीटा अगर यहाँ पहले बन रहा था तो लंब ये होता था, यहाँ अगर थीटा बनता था तो दोस्त लंब कौन होता था? ये। तो अगर यहाँ थीटा बन रहा है मतलब कोण अगर यहाँ बन रहा है तो लंब कौन हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। जब हमको 2 पता है तो तीसरा आधार है ना होगा जी। 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण फिक्स हो गया, अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो ओकरा सामने वाला लंब हो गया, तो जौन बचा हुआ आधार होगा। अब इसी तरीका से मान लीजिए कि कोण यहाँ नहीं बन के अब ई कोण यहाँ बन जाए, नाम दे दीजिए ए बी सी। तो यहाँ 90 डिग्री तक कर्ण तो हमेशा स्थित रहेगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला है भाई। चेंज कौन होगा? तो लंब और आधार चेंज होगा, कर्ण कभी नहीं चेंज होता है। 90 डिग्री दिखाई दिया मतलब ओकरा सामने वाला ही कर्ण होगा। तो अगर थीटा यहाँ बना, ये चेंज कब होगा? लंब और आधार तो चेंज होता है थीटा के अनुसार। तो थीटा अगर नीचे बन रहा है कि ऊपर हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो अगर थीटा ये हो गया तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, ये बीसी जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये लंब हो जाएगा, और जौन बच गया वो आधार हो जाएगा, ये आधार हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग पूरा थीटा के निष्पत्तीय मान के बारे में, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चा के जो 10th लेवल के जो भी हैं, खूब बढ़िया से ढंग से आप कॉपी तैयार करते चलिए। आज से हम लोग राजधानी एक्सप्रेस की तरह मैथ को एकदम दौड़ा के खींचेंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग कलम कापी बढ़िया से रखिए, और भारतीय भवन पब्लिकेशन का और बुक जो होता है उसको आप लोग अपने सामने अपने किताब को रखिए, और उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। आप लोग के सामने क्वेश्चन भी आएगा, है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन भी आएगा, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बारी बारी से हम लोग सबको सीखेंगे, एक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। एकदम आप लोग भी मेहनत कीजिए। और दोस्त यहाँ लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बारे में भी शेयर कीजिए, है ना, ताकि उनको भी अधिक से अधिक इसके बारे में नॉलेज हो, है ना। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखेंगे फार्मूला। फार्मूला सिद्ध करके भी दिखाएंगे, लेकिन ज़्यादा फार्मूला को सिद्ध नहीं करेंगे। सब फार्मूला को सिद्ध करना शुरू किया जाएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो उस टाइप का 1-2 क्वेश्चन को हम सिद्ध करेंगे। अब बाकी जो बच जाएगा 4 निष्पत्ति 6 निष्पत्ति ये मान बताए है ना, तो 4 को हम सिद्ध 2 को हम सिद्ध करेंगे, 4 को आप सिद्ध कीजिएगा, है ना। तो आइए यहाँ से देखते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो P बटा H होता है। उसी तरह से कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। यही सब ठीक है ना। यहाँ से थीटा, अगर थीटा जहाँ बनेगा उस हिसाब से लंब और आधार। यहाँ से हम लोग फार्मूला सीखना शुरू कर दिए हैं ना, लंब आधार बटा कर्ण हो जाएगा। जिसको इंग्लिश में लिखना है वो B बटा H याद रखेंगे, है ना। उसके बाद 3 नंबर टैन थीटा। टैन थीटा लंब बटा आधार होता है। टैन थीटा लंब बटा आधार होता है। लंब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? P कहेंगे। आधार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? B कहेंगे। तो दोस्त 6 निष्पत्तीय मान होती हैं, जिनमें से त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तीय मान होता है ना, और जिनमें से 3 जो निकाल देते हैं साइन कोस टेन, और 3 जो निष्पत्तीय मान जो बच जाता है ना, ये इसी का इन्वर्स हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाता है। तो इधर से दोस्त थोड़ा सा एक नज़र इधर भी देंगे कि उल्टा कैसे होता है, ठीक है। आइए, साइन का उल्टा चौथा नंबर कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो जैसे उल्टा हो गया, मतलब ई भी ना उल्टा, उसका मान भी ना उल्टा होगा, तो ये ऊपर वो नीचे, यानी H बटा P हो जाएगा। उसी तरह से 5 नंबर देखेंगे तो कॉस थीटा है ना, तो कॉस का सेक थीटा हो जाता है, कॉस का सेक थीटा। और इसका मान भी उलट दीजिए। चलिए यहाँ से हिंदी भी कवर कीजिए। तो यहाँ से लंब बटा कर्ण था, तो अब कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इंग्लिश में H बटा P हो जाएगा। उसी प्रकार अगर सेक थीटा है तो सेक का कर्ण बटा आधार हो जाएगा, इसी को H बटा B भी लिख सकते हैं। 6 नंबर में कौन आ जाएगा? टैन का। तो टैन का उल्टा होता है कॉट। टैन का उल्टा कौन होता है? कॉट। कॉट थीटा, तो टैन का लंब बटा आधार, तो कॉट का आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब दे देंगे। आधार बटा लंब दे दिए। इंग्लिश में लिख लीजिए B बटा, यानी बेस, P4 परपेंडिकुलर, है ना। इस तरह से हम लोग पूरा देखिए, यहाँ 6 निष्पत्तीय मान पता हो गया, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा और कॉट थीटा। इस तरह से पूरा निष्पत्तीय मान का हम लोग लंब आधार में रिलेशन देख लिए, मतलब भुजा में रिलेशन देख लिए, है ना। अब आइए टाइप नंबर 2, फार्मूला में टाइप नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको हर हाल में आना चाहिए ना, इसको यादें कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, अब जो हम उल्टा के बारे में बता रहे थे कि उल्टा से सीधा कैसे हो रहा, तो टाइप नंबर 2 सीखिए यहाँ से। टाइप नंबर 2, तो साइन थीटा, 1 नंबर साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, इसी को अगर इधर लिखेंगे तो कॉसेक का उल्टा कौन हो जाएगा? इसी को थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए, या कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब आइए यहाँ 2 नंबर, कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर वही चीज, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा कॉसेक का उल्टा साइन, तो उसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। तो यहाँ सेक थीटा बराबर का हो जाएगा 1 बटा
कॉस थीटा। 3 नंबर tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। या ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, तो अब फिर 1/tan थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये कैसे आता है, अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से देखिएगा, अगर इसको आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आइए हम 2 को सिद्ध करके दिखाएंगे, है ना। आप 2 को सिद्ध करेंगे, अब बाकी 4 को आप सिद्ध कीजिएगा। एकदम सिंपल है, हम 2 को सिद्ध करते हैं ना, पहले देख लीजिए। तो आइए पहले हम इसको देखते हैं। आइए तो हम साइन थीटा बराबर कॉसेक 1/cosec थीटा, है ना। तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा है। तो देखिए दोस्त, यहाँ से इस बात को पकड़िएगा, यहाँ से गौर कीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे, इसको इक्वल कहते हैं। इसमें देखिए 3 पार्ट, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड होता है। क्या होता है दोस्त, राइट हैंड साइड। ये जो बॉडी होता है ना, ये बॉडी हम लोग का बराबर को दिखाता है, मतलब इक्वल को दिखाता है। और इधर राइट तो इसको RHS कहेंगे, इधर लेफ्ट तो इसको LHS कहेंगे। यानी राइट का मतलब इसको RHS कैसे कह रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो ये बॉडी जो है हम लोग का इक्वल का पार्ट करता है ना, इक्वल का कर्म निभाता है। तो अब यहां से देखिए, इसको भी देख लीजिए। अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग बराबर कहते हैं, बराबर या इक्वल। ठीक है, इक्वल टू कहते हैं ना, इक्वल टू, है ना। तो इक्वल मतलब बराबर। अब इसको हम लोग LHS, ये LHS कैसे होता है दोस्त, तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जब भी सिद्ध के प्रश्न आएगी वहां हम LHS लेंगे और RHS लेंगे। तो LHS लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है कि सर LHS क्या हो गया, RHS क्या हो गया। तो आज से आप नहीं भूलिएगा, है ना, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। तो यहां से हम सिद्ध करेंगे, उससे पहले हम एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए एक फिगर ले लिए, ABC, और मान लीजिए थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा बना, यहाँ 90 डिग्री है तो थीटा यहाँ बना। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, है ना। ये हम लोग जान गए हैं। तो बस इसी का इस्तेमाल करना है और बना देना है। तो दोस्त हम यहाँ RHS को लेंगे, RHS। RHS बराबर क्या है, तो RHS बराबर है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। तो दोस्त यहां से हम देखेंगे तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर cosec थीटा जो है ना वो साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन का। और साइन का रिलेशन होता है लंब और कर्ण। तो cosec का उल्टा होता है ना, तो इसका ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। तो ये लंब का होगा, अब ऊपर जाके गुना हो जाएगा 1 में, है ना। तो यहां से हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो दोस्त ये लंब बटा कर्ण क्या आ गया, ये लंब बटा कर्ण क्या आएगा, तो हम बोलेंगे कि सर ये लंब बटा कर्ण तो फॉर्मूला होता है, किसका होता है, तो साइन थीटा का होता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, साइन थीटा का होता है। तो दोस्त ये साइन थीटा आ गया। और हम लिए किसको थे, 1/cosec थीटा को लिए थे। तो यहाँ से हमारी बात क्लियर हुआ दोस्त। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। तो क्या मेरा सिद्ध हुआ पहला फॉर्मूला। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जी सर एकदम सही है।
अब देखिए जैसे आप लिखे थे साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा आ गया है, इसलिए हम लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, तो क्लियर है ये बात। तो अब हमको उम्मीद कर रहे हैं आप लोग से कि आप लोग इसको बनाइए, आप लोग इसको बनाइए। 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग बना के दिखाइएगा। ठीक है, तो जरूर अपना फेयर के कॉपी में आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा, नहीं तो फिर समय ज़्यादा लग जाएगा, है ना दोस्त। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता, अगर ज़्यादा रहता तो हम खुदे कर देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादा इसमें रहता तो हम खुद ही कर देते हैं। चलिए यहाँ से तो ये हो गया। उसके बाद अब टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 क्या कहता है इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्त इस तरह से आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 मान होता है। पहले हम उसी तरह से फिर से लिखेंगे और उसके बाद आपको फिर से सिद्ध करके दिखाएंगे। तो साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, है ना। 2 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। उसी प्रकार 3 नंबर में हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। तो दोस्त यहाँ से एगो बात सीखिए कि ये जो फॉर्मूला है, चाहे ये जो फॉर्मूला है, इस सब से हम 3 गो मान निकालेंगे, 3 मान निकालेंगे। आइए हम इससे देखते हैं। पहले एक गो बारी बारी से देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो पहले नंबर में आया काची साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो दोस्त हम कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर का फॉर्मूला निकला। तो हम कहेंगे कि एक इधर है, ये प्लस में है, तो समीकरण का रूल मतलब प्लस का माइनस में। देखिए हम बार बार इसी को इस्तेमाल करते हैं कि जनरल गड़बड़ा जाता है बच्चा सब की। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भाग में, वर्ग होगा तो वर्गमूल, वर्गमूल होगा तो वर्ग में, घन होगा तो घनमूल। ये सब चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि ये बराबर क्या है, मेरा शरीर क्या है। शरीर के हर हाथ ये राइट हैंड हो गया, ये वाला लेफ्ट हैंड हुआ, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और जाएगा तो क्या लेफ्ट हैंड वाला बनेगा ना। तो इस हिसाब से अगर हम लेफ्ट वाला को राइट में ले जाएंगे तो राइट ना बोलेंगे उसको, तो इसलिए हम ध्यान में रखेंगे। मतलब उल्टा हो रहा है तो प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस कहेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है अपने आप में, है ना। इसको थोड़ा सा समझिएगा। इससे बड़का बड़का छोटा सा ये प्रॉब्लम है, लेकिन इससे बड़का बड़का क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो एक तो फॉर्मूला मेरा ये निकल गया दोस्त, एक फॉर्मूला ये निकल गया। अब आइए उसी तरीका से हम अगर कॉस थीटा को रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को रखते हैं, थोड़ा सा रुकिए। अगर हम यहाँ साइन थीटा की बात करें तो देखिए यहाँ वर्ग है कि नहीं, तो वर्ग है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ क्लियर कीजिए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा रहे या साइन थीटा का होल स्क्वायर रहे, बात बराबर है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ये वर्ग उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इस तरह से दोस्त, इस तरह से मेरा फॉर्मूला निकल गया, है ना। उसी तरीका से हम लोग कॉस थीटा को भी देखेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान फिर उसी तरह से इधर वर्ग है तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, है ना। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। हम तो कहेंगे ना कि एक ही फॉर्मूला को याद रखेंगे। हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ किसको याद करेंगे, ये फॉर्मूला को सिर्फ याद करेंगे। ये जितना ऊपर लिखवाया गया है ना, हम इसलिए लिखवा दिए हैं कि यही मेन है, यही मेन है। अगर ये याद रह रहा है तो हम इधर के उधर, इधर के उधर करके हम आराम से सबको हल निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग निकाल दिए। इसका 1 नंबर वाला को देखिए, तो यहाँ
एक नंबर वाला के निकाल दिए कि नहीं, इसमें देखिए तो ये फार्मूला हम लोग को पता है, तो समीकरण के रूल से इधर इधर है ना, इधर उधर करके इसी से हम लोग 5-6 फार्मूला निकाल दिए। तो इस तरह से आप लोग भी दिमाग को, लॉजिक को कितना याद कीजिएगा, आप लॉजिक इस्तेमाल कीजिएगा। मैथ को रटा नहीं जाता है दोस्त, मैथ के कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है, कंसेप्ट को ध्यान में रखा जाता है और तब मैथ को बैठ के बनाया जाता है ना। तो मैथ को रटना नहीं है, मैथ के सीखने के लिए एक कंसेप्ट लगाना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। तो रट के मैथ को नहीं बनाइएगा, इस तरह से रटिएगा तो कितना रटिएगा यार, बहुत सारा फार्मूला है। आप अभी 10वां में है तो इतना फार्मूला है, फिर अभी 10वें में अभी दूसरा लेसन पढ़िएगा तो और फार्मूला है, तीसरा में पढ़िएगा तो और फार्मूला है, हाइट एंड डिस्टेंस में जाइएगा तो और फार्मूला है, इसके बाद 11th में जाइएगा तो और फार्मूला है। कम से कम नहीं हो तो इसे 600-700 फार्मूला बनता है खाली एगो ट्रिग्नोमेट्रिक से। कितना रटिएगा, तो इसलिए रटेंगे नहीं, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना। मैथ सीखने के लिए कंसेप्ट होना चाहिए। चलिए तो इस तरह से हो गया। फिर हम उसी तरह से किसको देख लेंगे, 2 नंबर में। 2 नंबर में कौन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला देख लेते हैं। अब 2 नंबर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है, 1 होता है ना। अब यहां से देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर का होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। सेक थीटा बराबर का निकलेगा तो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरीका से अगर हम टेन को रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो सेक से इधर आएगा, इधर जाएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही टेन थीटा की बात किया जाए तब, तो टेन थीटा की बात किया जाए तो √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो दोस्त इस तरह से हम लोग निकालेंगे। आइए हम एक क्वेश्चन को पहले सिद्ध करके दिखाते हैं, है ना। अब दूसरा नंबर तो हो गया, तो तीसरा आप लोग से नहीं हो जाएगा जी। ये तीसरा नंबर जो बच रहा है किधर है, हाँ यहाँ है। तो तीसरा जो है वो आप लोग से नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आइए ये कैसे होता है, इसका मान जो होता है 1 के बराबर कैसे आता है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम एगो को सिद्ध करके दिखाते हैं। एक को सिद्ध करेंगे, बाकी 2 को आप सिद्ध कीजिएगा, ठीक है। आइए यहां से हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो दोस्त हमने अभी पढ़ा कि सर ये जो पार्ट है इसको तो आपने बोला LHS, इसको हमने क्या बोला, LHS। और ये जो पार्ट है ये बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान के ये बॉर्डर है ना। तो भाई पाकिस्तान में अगर जाइएगा, अगर बिना हथियार के ले जाइएगा तो भुना जाइएगा, मतलब कि आप तो गोली खा के वहीं सो जाइएगा, है ना। तो इसलिए हमने कहा हथियार बराबर करके तब ना हम, जैसे हिंदुस्तान वाला जो फौज लोग है वो हथियार से लैप होकर रहते हैं कि आओ 2-4 गोली मरबो ही हम मरबो, है ना। तो इस हिसाब से होता है। तो यहाँ देखेंगे इसी हिसाब से ये बॉर्डर का काम कौन करता है, बराबर करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे बराबर, ये बराबर हो गया। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये कौन हो गया, RHS हो गया। तो दोस्त LHS को सिद्ध करके दिखा देना है कि RHS है कि नहीं। तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्त इस तरह से हम फिगर बना लिए और नाम क्या दे दिए, ABC। यहाँ थीटा रख लेते हैं। तो ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। हम बता दिए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। लंब थीटा के सामने लंब, ये कर्ण तो स्थित है और आधार तीसरा भुजा, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए, इधर ज्यादा हो गया नहीं। आइए इसको मिटाते हैं, RHS, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आइए ABC, कलर दिखाई देता होगा। आइए अब यहाँ थीटा बन गया, तो ये लंब हो गया, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण,
है ना। तो इस तरह से लंब आधार कर्ण हम लोग निकाल लें, है ना। इस तरह से उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ रखेंगे। तो दोस्त हम जानते हैं कि सर जी इस तरह के क्वेश्चनवा के तो आप भुजा भुजा करे के लिए हमरा के सिखा दिए हैं। हम कहेंगे कि कैसे चलाता हूँ ऐसा ही, देखिए आप ऐसे लिखिएगा ना साइन स्क्वायर थीटा के, हम कहेंगे कि सर ऐसे आप काहे लिख रहे हैं, अब ऐसे नहीं लिखिए, आप एकदम अब ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं, हम तो सीख गए है ना। तो अब हम लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बराबर में 1। अब हम ऐसा हूँ लिख देंगे तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम अगर LHS लेंगे दोस्त, तो हम LHS में इसी पार्ट को ना लेंगे, तो हम इस पार्ट को अब मिटा देते हैं। तो दोस्त हमने बताया कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या बताया गया है, तो आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ साइन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण का स्क्वायर प्लस इसका आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि दोस्त यहां से अब क्या करें, तो एगो काम करना है सिंपल सा, ये तो हिंदी में है इसलिए हम लोग लटपटा जाएंगे, थोड़ा सा अभी इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो लंब को P से, कर्ण को H से, आधार को B से और कर्ण को H से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं, P बटा H का होल स्क्वायर प्लस B बटा H का होल स्क्वायर। इस तरह से हम निकालेंगे P स्क्वायर बटा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा H स्क्वायर। अब तो हम बेसिक आप लोग जानते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, हम बेसिक क्लास देंगे, एकदम धांसू बेसिक क्लास देंगे कि जिंदगी भर औसन क्वेश्चन औसन बेसिक आप देखे ही नहीं होंगे, है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम लोग को भी ट्यूशन स्कूल कराने के बाद आप लोग के सेवा करने की मौका मिलता है ना। तो जितना समय मिलता है हम आप लोग के सामने रखते हैं, और दिन भर ऑलरेडी हम लोग भी बिजी रहते हैं दोस्त, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। अब यहाँ से इस सब का H का लघुत्तम H स्क्वायर का लघुत्तम H स्क्वायर होगा। तो H स्क्वायर से H स्क्वायर में भाग देंगे तो एक मंत्र कटेगा, और एक में P स्क्वायर से गुना करेंगे तो P स्क्वायर, प्लस रहेगा तो प्लस, घटाव रहेगा तो माइनस, रहेगा तो माइनस, गुना रहेगा तो गुना, भाग रहेगा तो भाग का चिन्ह देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, और फिर H स्क्वायर से फिर H स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो एक मंत्र में कटेगा, है ना। तो एक से क्या करेंगे, B स्क्वायर में गुना करेंगे तो B स्क्वायर। तो दोस्त इस तरह से अब इस्तेमाल किसका करेंगे, तो थोड़ा सा इधर देखिए, जैसे कि यहाँ समकोण त्रिभुज हम लोग देख लिए हैं, ये बेसिक को भी ध्यान में रखते चलिए। ABC अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो ये 90 डिग्री, तो थीटा के सामने वाला लंब ये हो जाएगा, यानी P हो जाएगा, ये P हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक B हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक H हो जाएगा। अब यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे, तो H बराबर फॉर्मूला होता है √P² प्लस B²। यही हम अगर H स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ देखिएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर में क्या रखेंगे, हम H स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ से मेरा निकला P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का जगह H स्क्वायर रख देंगे, तो H स्क्वायर बटा में H स्क्वायर, H स्क्वायर खत्म, मतलब 1 आया, है ना, 1 आया। तो दोस्त हम यहाँ से क्या देखें, हम यहाँ से देख लिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, 1 होगा। तो ये RHS आ गया, ये कौन सा मान आ गया, ये RHS आ गया। तो दोस्त यहां से हम लिखेंगे कि LHS बराबर RHS या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव्ड हुआ या सिद्ध हुआ, है ना। इस तरह से हम लोग लिख दिए। तो दोस्त थोड़ा सा और एक टाइप है जो जिसको बेसिक रूप हम लोग जानते हैं, इस बेसिक को ध्यान में रखेंगे।
यहाँ ए बी सी, यहाँ समकोण त्रिभुज है, यहाँ थीटा बनेगा। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ एच हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम समझेंगे एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला रूट अंडर एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। उसी तरह से अगर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये बहुत हमारे यूजफुल होगा। उसी तरीका से अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ देखिए b बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर बी स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को याद ही रखिएगा ताकि ये सब का इस्तेमाल हम लोग प्रश्न में क्वेश्चन सॉल्व करते समय करेंगे। अगर p बराबर दिया रहे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये p इधर आके स्क्वायर हो गया, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से इस फॉर्मूला को हम ध्यान में रखेंगे। तो दोस्त इस चैप्टर के लिए इतना थ्योरी काफी है ना। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्त तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये सुपरफास्ट बैच होगा, है ना, हम लोग का जो ये चलेगा सुपरफास्ट तरह से चलेगा। एकदम पूरा भारतीय भवन के क्वेश्चन का टारगेट है कि एग्जाम से पहले खत्म कर देना, है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपने दोस्त में भी शेयर करने के लिए और बताइएगा उनको कि हम लोग यूट्यूब पर इस तरह से तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।